फरीदाबाद में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद रेखा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। बल्लभगढ़ स्थित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ये कार्यक्रम भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। रेखा शर्मा ने कहा कि आज जो कांग्रेस नेता संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूमते हैं, उन्होंने ही कभी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने कहा कि देश को एक आजादी अंग्रेजों से मिली थी और दूसरी बार आपातकाल के बाद मिली। उस समय इंदिरा गांधी के समर्थन में कहा जाता था कि इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है, जो देश की स्थिति को दर्शाता है। सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय जनता को गुमराह करने के लिए संविधान की बातें करती है, लेकिन उनकी किताब सिर्फ बाहर से लाल कवर होती है, अंदर से खाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी झूठ बोला था और आज भी लोगों को झूठ बोलकर बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब सच जान चुकी है। रेखा शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब लगभग खत्म हो चुकी है। पार्टी के समझदार नेता पहले ही छोड़ चुके हैं और जो बचे हैं वो जल्द चले जाएंगे। उन्होंने कहा अंत में कांग्रेस में केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ही रह जाएंगे। हरियाणा के नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा खुद को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर रेखा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद गुंडों के राजा हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। मैडम आज पहुंची हैं फरीदाबाद, क्या कार्यक्रम है, किस तरह? ये इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान की हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई, वो मुझे लगता है आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और आज ही की नहीं, आने वाली सभी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भारत एक ब्रिटिशर्स के उससे निकला था, आज़ादी में मिली थी और दूसरी आज़ादी हमें इमरजेंसी से मिली थी। उस इमरजेंसी हटाने के बाद वो सभी राइट्स जो हमें आज़ादी से पहले नहीं थे, वो सभी इमरजेंसी के दौरान भी नहीं थे। जब एक कोर्ट कहता है कि आपको जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं बोलने का अधिकार। आज फ्री स्पीच की जो बात करते हैं, फ्री प्रेस की जो बात करते हैं, वो अपनी उनकी पार्टी ने क्या किया। एक सिंपल गानों को भी जब रोक दिया गया रेडियो से, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार रही होगी, कैसे लोगों ने सहा होगा। आप उनको रातों रात उनकी घर उजाड़ दो, आप उनकी नसबंदी कर दो, आने वाली पीढ़ियां ही रोक दो किसी परिवार की, तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई पनिशमेंट हो सकती है। जो कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने उस समय, वो समय जब राष्ट्रपति भी ये कह सकता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो आप सोच सकते हैं ना तो वहाँ पे उस समय सुप्रीम कोर्ट था कुछ, ना वहाँ पर प्रेस थी। आज प्रेस में जितनी इंडिपेंडेंस है, मुझे लगता है आज प्रेस क्रिटिसाइज कर सकती है सरकार को और हर जगह पे कर सकती है। हम 4th पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का उसको। उस समय ना पहला पिलर था, ना दूसरा पिलर था, ना तीसरा, चौथा तो रहा ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह, कॉन्स्टिट्यूशन की छत गिर चुकी थी और उस छत को अगर उठाया है तो आज माननीय मोदी जी ने उठाया ही नहीं है, उस पर कई मंजिलें खड़ी कर दी गई हैं। और आज हमारा भारत जब पूरे वर्ल्ड में, पूरा दुनिया जूझ रहा है, इकोनॉमी में हमारी सबसे तेज इकोनॉमी चलने वाली है, वो इसलिए कि आज हम संविधान पर चलकर भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। रेखा जी, संविधान की हत्या करने वाले ही हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जो पार्टी आ गई बीजेपी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या मानते हैं ये करने का बात? देखिए, इन लोगों को बरगलाने की एक कोशिश थी जो नहीं हुई। कई बार तो वो सिर्फ अंदर खाली होता था, लाल कवर होता था, केवल संविधान भी नहीं होता था। उनके लोग केवल खाली कॉपी लेकर घूम रहे थे। उन्होंने मजाक उड़ाया संविधान का अपने फायदे के लिए। उन्होंने वो जब झूठ पहले बोले थे वैसे ही इस समय भी बोले, लेकिन जनता सब जानती है और दुनिया है, वो ये दुनिया है, ये सब जानती है। वो एक गाना भी आया था और
लोगों को मालूम है कि झूठ क्या है और सच क्या है। मोदी जी के शासन को 10 साल उन्होंने देख लिया था और इसीलिए ये चुना कि वो आगे आने वाले 5 साल भी मोदी जी 5 ही साल नहीं, आप देखेंगे कि आगे आने वाले और 10-15 साल हमारी ही सरकार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है। कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कर रही है 1 महीने में, क्या लगता है जो जहां भी उनके प्रदेशाध्यक्ष जा रहे हैं वहां पर हंगामा देखने को उन्हें मिल रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति संगठन नहीं होता, राहुल गांधी संगठन नहीं हो सकता। उनके जितने भी व्यक्ति जो सोच सकते थे, जिनमें सोचने की क्षमता थी, जिनमें दिमाग था, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं बाकी बचे वो भी छोड़ जाएंगे। केवल राहुल जी और उनकी माता श्री और बहन रहेंगी मुझे लगता है, और उनको जैसे इन कांग्रेस आई बनाई गई थी, वो अब कांग्रेस आर बनाई जाएगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल कि हरियाणा में जिस तरीके से जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि गुंडा राज बहुत ज्यादा है, उन्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो गुंडा राज खत्म कर देंगे, क्या मानते हैं आप? गुंडों के राजा ये बोल रहे हैं? मुझे बहुत हैरानगी है कि वो बोल रहे हैं ये बात।